दिस इज डे वन ऑफ कंप्लीटिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बैकलॉग विद डेली क्लासेस। अभी मैंने लाइब्रेरी छोड़ दिया है तो अभी मुझे 1 से 2 घंटे ज्यादा टाइम मिलते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि उस टाइम को मैं रिवीजन के लिए यूटिलाइज करूं। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं लास्ट टेस्ट में। ओके, तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड अब मैं अपना बनाऊंगा टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका भी बैकलॉग हो गया। मतलब किसी चीज को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ेगा एंड डेली कितना मुझे कंप्लीट करना है। एंड ओवरऑल अगर ये चीज मैं रोजाना करूँ, रोजाना टू डू लिस्ट बनाऊं एंड एक प्रॉपर प्लानिंग से चलो, तो बैकलॉग मतलब अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो फिर कभी भी कंप्लीट हो सकता है। मैक्सिमम 15 डेज 20 डेज लगेंगे। तो सबसे पहले कल का एक जूलॉजी का क्लास हुआ था, एक नहीं बल्कि 2 मेरा क्लास पेंडिंग है जूलॉजी का, तो उसे मैं कंप्लीट करूंगा। एंड इसके बाद बॉटनी के 3 लेक्चर के बैकलॉग हैं, 3 लेक्चर हैं एंड आई थिंक 2 डीपीपी हैं, तो वो दोनों कंप्लीट करना है। एंड इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री जो कि मैं 2.0 से कंप्लीट कर रहा हूँ, इनके भी 3 से 4 लेक्चर के मेरे बैकलॉग हो चुके हैं, तो ये भी मैं कंप्लीट करूंगा। तो ये भी मैं कंप्लीट करूंगा एंड 3-4 लेक्चर में शायद उनमें 3 डीपीपी हैं, तो 3-4 लेक्चर्स एंड 3 डीपीपी हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। एंड इसके बाद मैं देखूंगा कि फिजिक्स का मेरा क्या हाल चाल है, पुराना रिवीजन करूंगा एंड आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, पुराना वाला पहले ओल्ड जितने भी सारे रिवीजन करूंगा एंड इसके बाद बस देखूंगा कि कितने दिन लगेंगे। एंड एक फिजिक्स के लिए अलग से एक प्लान बनाना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। बाकी इसके बाद आज का जो 2 लाइव क्लासेस होंगे वो दोनों कंप्लीट करने हैं। अगर डीपीपी आएंगे तो डीपीपी कंप्लीट करना है। एंड हाँ, जितना भी आज पढ़ाई होगा सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यू नो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका साथ देगा। ओके, तो अब मैं सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता हूँ जूलॉजी का जो क्लासेस जो मैंने बताया। सबसे पहला मेरा टू डू लिस्ट में यही था, तो मैं इसे कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता हूँ। मुझे जूलॉजी एंड बॉटनी में कोई भी दिक्कत नहीं आती, मतलब रिवीजन में जो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ते समय सारा ऐसा लगता है कि सारा कुछ समझ में आ रहा है, बट जब तुम रिवीजन करने बैठोगे ना तो समझ में आता है कि कुछ चीजों को आप लिंक करने में दिक्कत करते हो। तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, मतलब काफी ज्यादा यूजफुल है। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट लिंक करने में अगर कहीं पे मुझे दिक्कत आता है तो मैं चैट जीपीटी उसके लिए यूज कर लेता हूँ, एज सिंपल एज दैट। जूलॉजी में अभी ये 3rd चैप्टर चल रहा है, तो अब अगर जो मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि अब रिवीजन का टाइम आ चुका है। अगर तुम लगातार रिवीजन करोगे तो अगर फर्स्ट टाइम रिवीजन करने में तुम्हें 1 घंटा लग रहा है तीनों चैप्टर के, तो अगले बार 45 मिनट से लगेंगे, उसके अगले बार और ज्यादा कम टाइम लगेगा। तो ऐसे करते करते रिवीजन करते जाना है। तो अब एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है जूलॉजी का एंड अब 2nd लेक्चर पे बढ़ता हूँ। दोनों का जो डीपीपी है वो एक साथ मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, तो अब मेरा जूलॉजी का ना एक भी बैकलॉग है, बैकलॉग क्या मतलब 2 ही लेक्चर थे, तो मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका एंड ये अच्छा लग रहा है। मतलब कोई तो ऐसा मेरा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी मेरा बैकलॉग नहीं है। ऑल्दो बॉटनी में भी सिर्फ 2 ही क्लासेस के बैकलॉग हैं, सॉरी 3 है। थोड़ा सा ब्रेक लेकर के उसे भी अभी तुरंत मैं कंप्लीट करूंगा। सो आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पे एंड मैं कंप्लीट करूंगा बॉटनी 2025 वाले